आखण जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगण देन न जोर। आइए इन अद्भुत शब्दों का हम विश्लेषण करें। जप जी बाबा की विलक्षण अनुभूति है। आखण जोर चुपै नहीं जोर। मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं कुछ बोल सकूं, और मेरे में इतनी भी सामर्थ्य कहाँ जो मैं चुप रह सकूं। आखण जोर चुपै नहीं जोर, यानी कि मैं सामर्थ्यहीन हूं। बाबा पल पल पर अपने आप को सामर्थ्यहीन, असमर्थ, बलहीन कहते हैं। अपने आप को कहते हैं कि मेरे में जरा भी बल नहीं, तो किस में बल है? आइए देखते हैं। आखण जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंगण देन न जोर। आपसे कुछ मांगने का भी मेरे में बल नहीं है कि आपसे कुछ मांग सकूं। जोर न मंगण देन न जोर। कुछ दान कर सकूं, कुछ सहायता कर सकूं, कुछ असहाय लोगों की, असमर्थ लोगों की सेवा शुश्रूषा कर सकूं। मेरे में इतना बल कहाँ, मेरे में इतना जोर कहाँ। सेवा शुश्रूषा भी मैं नहीं कर सकता, ना कुछ कह सकता हूं। तू इतना विराट है, तेरे बारे में कैसे कह पाऊंगा। आखण जोर चुपै नहीं जोर। अगर मैं चुप हो गया, शांत हो गया, मन के शोर से परे हो गया, मेरा मन परम शांत हो गया, तो ये भी मेरे जोर के कारण नहीं होगा। जोर न मंगन देन न जोर। मेरे में इतना बल कहाँ कि मैं तुझसे कुछ मांग लूं, और इतना भी बल कहाँ कि मैं किसी को कुछ दान दे दूं। मैं बलहीन हूं, मैं असमर्थ हूं। जो लोग कहते हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष गुरु कहते हैं कि बल को इकट्ठा करो, बाबा के ये शब्द उनसे विपरीत हैं। वो कहते नहीं, मेरे में इतना बल कहाँ कि मैं तुझसे कुछ कहूं, तुझसे कुछ मांगूं, या किसी को कुछ प्रदान करूं, या मैं चुप भी हो जाऊं। मेरे में इतना जोर कहाँ। इसलिए तो तुम अपने मन को, अपने ही मन को शांत करना चाहते हो, शांत होता नहीं। लेकिन तुमने कभी ये बात नहीं कही, बाबा ने कह दी। आखण जोर चुपै नहीं जोर। चुप होने में भी मेरी कोई बल नहीं है कि मैं खुद को चुप भी करा सकूं। जोर न मंगण देन न जोर। मेरे में इतना भी जोर नहीं, बल नहीं
कि मैं तुझसे कुछ मांग लूं, झोली पसार के मांग लूं। तो बाबा कहते हैं कि अरदास मत करना, फरियाद मत करना। तुम में इतना बल नहीं कि तुम उससे मांग लो। तुम बलहीन हो जाओ। और बड़े मजे की बात है, जैसे ही तुम बलहीन होते हो, निर्बल के बलराम, वह विराट तुम्हारा बल बनकर आ जाता है। बातों को आनंद से समझने की चेष्टा कीजिएगा। जैसे ही तुम निर्बल हुए, वह विराट तुम्हारा बल बनकर आ जाएगा। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा। बल था पतियों का, भीष्म का, द्रोण का, विदुर का, धृतराष्ट्र का। बल था, पुकारा, सभी ने गर्दनें झुका ली। द्रौपदी मायूस हो गई, निर्बल हो गई। और जब निर्बल होकर उसने अपने आप को असहाय महसूस किया, तुम कहां छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। कहां हो तुम कृष्ण, तेरी कृष्णा तुझे पुकार रही है। मैं बलहीन हो गई हूं, मेरा भटकाव खत्म हुआ। जिन्हें मैंने बल के रूप में जाना था, वह तो खुद ही बलहीन पाए गए आज। और उनके बल के ऊपर मैं बलशाली थी। आज उनके बल को समाप्त होता देखकर मैं खुद भी बलहीन हो गई हूं। और इस बलहीन अवस्था में, असहाय अवस्था में, हे कृष्ण, तुम कहां हो, तुम कहां छिपे भगवान, करो मत देरी, अब देर मत करो। मैंने आजमा लिया, और जब तक मैं समझ रही थी कि मैं बलयुक्त हूं, तब तक मुझे कुछ न मिला। अब मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि मेरा बल है नहीं। मैं बलहीन हूं, असहाय, असमर्थ हूं। और उस असमर्थ अवस्था में, अवलंबन रहित अवस्था में, मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरा सारा बल बिखर गया। और उस बिखरे हुए बल से मैं आपको पुकारती हूं, हे कृष्ण, तुम कहां छिप गए। तुम तो सदा साथ रहते थे, आज कहां गए। तुम कहां छिपे भगवान, करो मत देरी, अब और देर मत करो। पहले ही से बहुत देर हो चुकी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी, मैं तेरी शरण में हूं। आई एम हेल्पलेस। एंड आई बो डाउन इन योर फीट, और मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक नवाती हूं। आखन जोर चुपै ना जोर,
जोर न मंगन देन न जोर, मेरे में इतना जोर नहीं कि मैं दानी कहलाऊं अपने आप को, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। दान करने योग्य मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं है। और दान होता है अपनी ही वस्तु को दान करना। और जब तुम पाओगे अंतरिम अवस्था में कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो तुम ये भी समझ पाओगे कि जब तुम्हारा कुछ नहीं तो तुम दान भी कुछ नहीं कर सकते। दान होता है अपनी ही चीज को दान कर देना। तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम दान देने योग्य भी नहीं हो। जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर। मेरे में इतना जोर नहीं कि मैं अपने जीवन को कायम रख सकूं। हालांकि बहुत से मूढ़ हैं जो अपने जीवन को कायम ही नहीं रखते, हजारों साल लंबा जीते हैं। और मूढ़ लोग इनको सम्मान देते हैं, जैसे कौन सा दुर्ग जीत लिया हो इन्होंने। जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मर न जोर। मेरे में इतना भी जोर नहीं। बड़ी कमाल की बात कही इन्होंने। अगर ध्यान से सुनोगे तो अंतर के पट खुल जाएंगे। तुम्हारे में इतनी योग्यता भी नहीं कि तुम मर भी सको अपनी इच्छा से। बड़ी अद्भुत बात कह दी, और बात ठीक है। संत इसकी तायीद करेंगे। बिल्कुल ठीक बोलते बाबा। और सत्य पूछो तो ये बाबा नहीं बोल रहा है। जिब फरमाए तिब तिब पा, जैसे जैसे वो फरमाता है स्फुरना उठती है, वैसे वैसे बाबा कहते हैं कि मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूं, मैं तो सिर्फ गुनगुनाने वाला हूं। जो ए लिखे तिसे सिर ना, जिब फरमाए तिब तिब पा। मेरे सिर की उपज नहीं है ये, मेरी बुद्धि ने ये नहीं बोला है जो आप सुन रहे हो। जिब फरमाए तिब तिब पा, जैसे जैसे तुम फरमाते हो, स्फुरित करते हो शब्दों को, वैसे वैसे मैं बोलता हूं, लिखता हूं, वैसे ही बांचता हूं। जोर न जीवन मरण न जोर, जीवन पर भी मेरा जोर नहीं। तुम्हारा कोई जोर है? जब तुम जन्म लेते हो तुम्हारा कोई जोर होता है जन्म लेने में? जन्म देने वाले में कोई जोर होता है? यद्यपि सभी समझते हैं कि यह मेरा बच्चा है। अगर गहराई से देखोगे तो उनके बच्चे जैसी कुछ भी नहीं होगी। जो स्पर्म्स बने वो उनके खाने पीने से बने, जो उनका शरीर मिला वो उनके माँ बाप से मिला, और इस शरीर में जो स्पर्म्स बने वह उसी की देन भोजन से बने, और जो अंडाणु बने स्त्री के गर्भ में वह भी शरीर किसी दूसरे का दिया था। और इस भोजन के कारण जो प्रभु ने दिया, उस विराट ने दिया, उस भोजन को खाकर ही अंडाणु बने और स्पर्म बने।
दोनों के मिलान से गर्भ ठहरा और भोजन के खाने से वो गर्भ बढ़ा। तो तुम बताओ, जीवन देने में तुम्हारा क्या योगदान? गौर से सोचेंगे, सत्य से सोचेंगे तो हमारा कोई योगदान नहीं। जोर न जीवन, मरण न जोर। न जीवन देने में हमारा कोई योगदान है, ना जीवन को खत्म करने में हमारा कोई योगदान है। हम अपनी इच्छा से न जन्म ले सकते हैं, ना मर सकते हैं। जोर न राज माल मन शोर। ये जो राज शब्द है, ये बाबा ने बहुत जगह प्रयोग किया, परंतु राज शब्द का अर्थ हमने गलत ले लिया। राज शब्द का अर्थ हम लेते हैं हुकूमत। हुकूमत को बाबा राज नहीं कहते। हुक्म देने वाला, हुक्म करने वाला, राजगद्दी पे बैठने वाला। तो अगर सच ही कहलवाना चाहोगे तो सबसे दुखी व्यक्ति वो होता है जो राजगद्दी पे बैठा होता है। हालांकि ये तुम्हें बात बड़ी हैरानी वाली लगेगी। तुम घोड़े बेच के सो जाते हो और ये समझते हो कि वह व्यक्ति एक नंबर का अमीर है, संसार में, एशिया में, यूरोप में, हमारे शहर में। लेकिन तुम गलती में हो। तुम घोड़े बेच के सो जाते हो, लेकिन उस फैक्ट्री ओनर को, वह एक नंबर के अमीर को नींद की गोली खानी पड़ती है। फला फैक्ट्री में हड़ताल ना हो जाए, फला फैक्ट्री में आग ना लग जाए, फला फैक्ट्री में कोई गड़बड़ ना हो जाए, वहां नुकसान ना हो जाए। दिन भर रात उसका दिमाग शांत नहीं रह पाता। और कोलेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। ये बड़ा अद्भुत शब्द मैंने कहा, आप हैरान भी हो गए। डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है कोलेक्शन, संग्रह। हिली हुई बुद्धि करती है, शिथिल बुद्धि कभी संग्रह करती ही नहीं। जोड़ती है कपी हुई बुद्धि। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, तो फिर उस अवस्था में क्या काम आएगा? हमारा जोड़ा हुआ काम आएगा। भूल जाते हैं उस विराट को जिसके पास सभी 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 जोड़ा नहीं हुआ, सृजन किया हुआ है। उसको भूल जाते हैं, लेकिन कबीर नहीं भूलते। कबीर की बेटी की शादी और वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाहर निकल जाते हैं। वो जानते हैं अगर मैं जाऊंगा, यहां थोड़ा सा अर्थ गहरा आएगा, अगर मैं जाऊंगा तो वो आएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कहाँ होते हैं कबीर? जब कमाली की शादी होती है, वो पहले से ही निकल जाते हैं, वृक्ष की ठंडी छांव तले बैठ जाते हैं। वो जानते हैं अगर मैं रहा तो वह नहीं आएगा, अगर मैं ना रहा तो वह आएगा। इसलिए वो निकल जाते हैं सुबह सुबह। और कमाली की शादी कमाल कर जाती है। चारों कूटों में, चारों दिशाओं में उनकी जय जयकार होती है। अरे ये तो बहुत बड़े बड़े अमीरों को मात दे गया। ऐसी शादी की कबीर ने।
ऐसा प्रभु बरसा, ऐसी शादी तो हमने कभी देखी भी न थी। अमीर से अमीर व्यक्ति, जोर न राज माल मन सोर। राज शब्द सुकून के लिए प्रयोग किया गया है। तुम्हारा जोर नहीं है सुकून पे, तुम्हारा जोर नहीं है माल पर। ये जो धन खजाना माल, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं, यह तुम्हारा है ही नहीं। ये तुम्हें भ्रांति है कि ये मेरा है। मन शोर, मन अगर शोर मचाता है, तुम्हारे में इतना जोर नहीं कि तुम इसे शांत करो। तुम इसे अपने जोर से शांत नहीं कर सकते। जोर न सुरती ज्ञान विचार। अब ये बड़ा प्यारा शब्द है। तुम अपनी सुरती को आनंद में ले जाना चाहते हो, शब्द और सुरती का मिलान करना चाहते हो, लेकिन बाबा कहते हैं कि इस पर तुम्हारा वश नहीं है। तुम अपनी सुरती को शांत कर लो, तुम अपनी सुरती को उस जगह पे ले जाओ जहां परम आनंद का ठिकाना है। यह तुम्हारे बस में नहीं है। ज्ञान विचार और अज्ञानता को नष्ट करना भी तुम्हारे बलबूते से बाहर है। यानी कि उस सत्य का दर्शन करना, उस ज्ञान को उपलब्ध होना, ये भी तुम्हारे बलबूते में नहीं है। विचार, किसी भी प्रकार का स्वाध्याय, ग्रंथों पे विचार करना, उनके अर्थ निकालना, यह भी तुम्हारे बलबूते में नहीं है। जोर न जुगती छूटे संसार, बड़ा प्यारा शब्द है। एक एक शब्द बड़ा गढ़ गढ़ के बोला गया। जोर न जुगती, जुगत युगत, आप युक्तियां लड़ाते हो। परमात्मा तक पहुंचने के 112 रास्ते विज्ञान भैरव तंत्र में बताए गए, और बाबा कहते कि 112 के 112 बेकार। आपकी कोई युक्ति काम नहीं करेगी। पाथलेस पाथ, जोर न जुगती छूटे संसार। इस संसार से मुक्त होने के लिए तुम्हारी कोई भी युक्ति काम नहीं करेगी। इतना बल तुम में कहां? तुम बलहीन हो, तुम में बल नहीं है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, मेरे बोलने से आपको एक बात समझाएगी कि आंतरिक बोलने का कारण क्या है। बाबा का ये सारे शब्द जैसे जैसे मैं व्याख्यायित करता हूं बातों को, आपको समझ भी आती होगी कि यह बाबा कह क्या रहे हैं, इनका अभिप्राय क्या है कहने का। जोर न जुगती छूटे संसार, मुक्ति पाने के लिए आपकी कोई भी युक्ति में इतना जोर नहीं कि आपको मुक्त कर दे। बड़े कमाल की बात है। जबरदस्त तकनीक, तुम्हारी 112 की 112 विधियां बेकार, तुम्हारी कोई युक्ति काम नहीं पड़ेगी। इस संसार से मुक्त होने के लिए जो करोगे उल्टा पड़ेगा। जो युक्ति करोगे तुम्हें और उलझा देगी। जोर न जुगती
छूटे संसार। इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए कोई भी युक्ति काम न करेगी तुम्हारे। किसी भी युक्ति में इतना जोर नहीं है। जोर ना युक्ति, छूटे संसार। संसार से छूट जाने के लिए, भव सागर को पार करने के लिए, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए तुम्हारी कोई युक्ति काम नहीं करेगी। सारी युक्तियां बेकार। जिस हाथ जोर, आखिर में आके वहीं आ जाते हैं बाबा। जिस हाथ जोर कर वेखे सोई। जिसने मुक्ति देनी है, जिसने राज माल और आपके मन का शोर हरना है, राज प्रदान करना यानी खुशी देनी है, तृप्ति देनी है, शांति देनी है, सुकून देना है, वो जोर किसी और के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में तो कोई भी जोर नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम निर्बल हो, अपने आप को बलशाली मानते हो या बलशाली बनाने के सारे अथक प्रयास करते हो, जो कि बेकार है। आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगन देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर। तुम ना कुछ कह सकते हो, न चुप रह सकते हो, दोनों बातें। जोर न मंगन देन न जोर, मांग भी नहीं सकते, कोई जोर नहीं, और दान भी नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई जोर नहीं। जोर न जीवन मरण न जोर, तुम जन्म भी नहीं ले सकते, इतना जोर नहीं तुम में, और मृत्यु भी नहीं ले सकते, इतना भी जोर नहीं। तुम अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते। जोर न राज माल मन शोर, ना तो खुशी में आपका जोर है, ना इस मन के शोरगुल में आपका जोर है। इसको शांत नहीं कर सकते, खुशी को तुम प्राप्त नहीं कर सकते। जोर न सुरती ज्ञान विचार, तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता अपनी सुरती को शब्द में समाहित करने के लिए। किए जाओ, जपे जाओ, किसी भी विधि का इस्तेमाल कर लो, लेकिन आपकी सुरती उस शब्द में समा जाए, आपका जोर नहीं है भाई। कुछ भी किए जाओ। ये कौन बोल रहा है? ये बाबा नहीं बोल रहा, ये बाबाओं के बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया। जिस ए लिखे तिसै सिर ना, जिब फुरमाए तिब तिब पा। जो ये लिख रहा है उसके दिमाग की उपज नहीं है भाई। ये जिब फुरमाए तिब तिब पा, जैसे जैसे उस विराट ने मुझे स्फुरना दी, वैसे वैसे मैंने लिख दिया। जैसे माइक का काम होता है, जैसे बोलने वाला बोलता है और माइक उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, उसी आवाज को। जिब फुरमाए तिब तिब पा, मेरा अपना बीच में कुछ नहीं है। जोर न राज माल मन शोर, ना ही खुशी में, मन की खुशी में राज। राज मन की खुशी को कहते हैं बाबा। राज आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को नहीं कहते हैं बाबा, जो भला रात को चैन से सो ही नहीं पाया, जो तृप्त ही नहीं हो पाया, अभी मांग रहा है, चाहे धन मांग रहा है, चाहे खाना मांग रहा है, चाहे वोट मांग रहा है तो भिखारी ही ना। तो वो राज कैसे करेगा?
तो बाबा कहते हैं कि जो तृप्त है वह है राज करने वाला, उसी का मन है शांत, उसी का मन है खुशी से भरा हुआ। जोर न राज माल मन शोर, जितना भी माल तुम्हारे पास, खजाने, हीरे जवाहरात, सोना, सभी नगदी, मान सम्मान, बड़ी ऊंची पदवियां, ये माल है। लेकिन बाबा के लिए ये माल नहीं है। बाबा के लिए मन का सुकून माल है। और आप अंत में पाओगे, जब सुकून नहीं मिलता आदमी को, तो आदमी क्या सोचता है कि ऐसी नर्क भरी जिंदगी जीने का अर्थ भी क्या है। सब कुछ होते सोते आदमी सुसाइड कर लेता है। कारण सुकून का ना होना। आप किसी भी आत्महत्या के पीछे एक ही चीज पाओगे, उसे तृप्ति नहीं है इस जीवन की, उसके हृदय में तृप्ति नहीं है, उसके हृदय में शांति नहीं, उसके हृदय में सुकून नहीं। तो वह व्यक्ति कहता है कि ऐसे जीने से मरना अच्छा। कंपैरिजन करता है, वो कहता है मरना ज्यादा अच्छा है, कम से कम शांत तो रहेंगे। इस अशांति से तो मरना अच्छा। तो बाबा कहते कि तुम्हारे हाथ में ना तो राज करना है, राज हुक्म करना नहीं, मन की खुशी, मन की तृप्ति, मन का चैन, अमन, करार, सुकून, वह है असली संपदा, वह है असली राज। माल, आप तो हाथी, घोड़ों, खजानों, हीरे जवाहरात, सोने, इनको आप माल गिनते हो, माल खाना। बाबा इसको माल नहीं गिनते। बाबा माल गिनते हैं हृदय के सुकून को। हृदय के सुकून को ही बाबा गिनते हैं राज, और हृदय के सुकून को ही बाबा गिनते हैं माल। यद्यपि आप माल बाहर से कमाते हो डॉलरों के रूप, यद्यपि आप राज बाहर से कमाते हो वोटें मांगकर, लेकिन बाबा कहते हैं ये राज नहीं, ये तो राज की नकल है। आप सही तो खुश न हुए, आप सही तो तृप्त न हुए। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जैसे ही तृप्ति मिल जाती है हृदय को, वैसे ही आपको सही माल मिल जाता है, सही राज मिल जाता है। जोर न राज माल मन शोर। मन अगर शोरगुल से ग्रस्त है तो उसके ऊपर भी आपका कोई राज नहीं है। वो आपके सुकून को हर लेता है। मन का शोर, मन शोरगुल बिखेरता है और आपका सुकून समाप्त कर देता है। रात भर आप जागते रहते हो, मन शोरगुल खड़े करता रहता है। मन के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, वो आपको सोने नहीं देगा। तो बाबा इस मन के शोर को कहता है कि ये आपके बस में नहीं है। जोर न राज माल मन शोर, ये सारा आपके वश में नहीं है। जोर न जुगती। अब ये शब्द आखिरी शब्द आगे, जो बाबा आगे चलते हैं तो एक एक चीज को काटते चले जाते हैं। आपके विश्वासों को, आपकी गलत व्याख्याओं को तलवार की तरह काटते हैं। जोर न जुगती ज्ञान विचार, ये जितनी जुगतियां हैं ज्ञान की, विचार की, शास्त्रों की, पठन पाठन की, मुक्त होने की क्रियाएं, 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में बोली गई, सब बेकार हैं। बाबा कहते हैं सब बलहीन हैं, सब फेल हो जाएंगी।
तो काम क्या करेगा? इस मन के सुकून को, जरूरत तो इसी की। पेट भर लो, पेट खाली रहे, अगर मन में सुकून है तो बस बात बन गई। खजाने भरे पड़े हैं, मन उदास है, मन दुखी है, मन में कोई पीड़ा कांटा चुभ रहा है, तो उस माल खजानों का कोई फायदा नहीं, वो बेकार है। जोर न जुगती छूटे संसार। कोई भी युक्ति परमात्मा तक पहुंचने की, संसार से बंधन छुड़वाने की, संसार के बंधनों को काटने की कोई भी युक्ति में जोर नहीं है, कोई बल नहीं है। यानी कि यूजलेस हैं ये सारी युक्तियां। अपनाई जाओ, किए जाओ, शीर्षासन के बल खड़े रहो, किए जाओ, प्राणायाम किए जाओ, आसन किए जाओ, युक्तियां किए जाओ, लेकिन इनमें कोई जोर नहीं है। ये तुम्हें संसार से छुटकारा न दिला पाएंगे। संसार एक संशय शब्द होता है, संशय। संशय का अर्थ है दो चित्त होना। संशय शब्द को से संसार शब्द बना। जिसके भीतर संशय अभी बाकी, वह संसार में रह रहा है। जो संशय से मुक्त हुआ, भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। ये संशय व्यक्ति का विनाश कर देता है। संसार शब्द संशय का ही एक रूप है। जोर ना जुक्ति छूटे संसार। आपकी कोई भी युक्ति आपको संसार के बंधनों से मुक्त नहीं कर पाती, संसार के बंधनों से छुड़वा नहीं सकती। कोई भी युक्ति, आप कोई भी युक्ति डालो, लोग रोज गुरु बदल लेते हैं। जो ठीक नहीं आया ये काम, ये नाम ठीक नहीं, नाम बदलो। राम नहीं तो अल्लाह जप लो, अल्लाह नहीं तो गॉड जप लो, एक मंत्र नहीं तो दूसरा जप लो, एक बाबा नहीं तो दूसरे बाबा के पास चले जाओ। जगह बदलते हैं, तकनीक नहीं बदलते। बाबा कहते हैं कि इनमें कोई जोर नहीं, तुम्हारी तकनीकों में कोई जोर नहीं, तो जोर किस तकनीक में है? अब ये बाबा से सुनिए, कौन सी तकनीक में जोर है जो आपको संसार से मुक्त कर देगी। जोर न जुगती छूटे संसार। आपकी 112 की 112 विधियां जो शिव ने पार्वती से विज्ञान भैरव तंत्र में कहीं, वो बाबा कहते सारी युक्तियां बेकार है, उनमें कोई जोर नहीं, कोई दम नहीं। जिस हाथ जोर, जिस हाथ जोर कर वेखे सोई। जिसके हाथ में जोर है, जो आपको संसार से मुक्त करवा सकता है, जिसने सारा कुछ सृजन कर दिया, क्रिएट कर दिया, उसके हाथ में जोर है। वह आपकी सभी प्रकार की क्रियाओं को बराबर देख रहा है। विखे सोई। जिस हाथ जोर कर विखे सोई, वह देखने वाले में जोर है, वह साक्षी में जोर है, वह दृष्टा में जोर है। आपकी किसी युक्ति में जोर नहीं। कितनी ही युक्तियां आजमा लो, सब बेकार है, अर्थहीन है। जिस हाथ जोर कर वेखे सोई। जिसके हाथ में बल है, वही आपको मुक्त कर सकता है। आपके हाथ में तो कोई बल नहीं,
बाबा ने सभी बल गिना दिए, आपके पास ये बल भी नहीं, ये बल भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं। तो जोर किसके हाथ में है? जोर उसके हाथ में है जिसने क्रिएशन की और जिसने क्रिएशन करके अपनी ही क्रिएशन को बराबर निहार रहा है। जिस हाथ जोर कर वेखै सोई, जो अपनी सृजना को सृजन करके देख रहा है, उस दृष्टा में जोर है, उस साक्षी में जोर है, उस देखने वाले में जोर है। आपके हाथ में कोई जोर नहीं। ना राज का, राज करोगे, सिंहासन पर बैठ जाओगे, लेकिन मन में तूफान उठ रहे हैं, मन तो शांत है नहीं, मन में खुशी नहीं है। तो कांटों के बिस्तर पर आराम भी कभी होता है? तख्त अगर तख्ता बन जाए, तुम चैन से सो सकोगे? जिसके करने से आपके मन को सुकून ना मिले, मन में तृप्ति ना आए, सेटिस्फैक्शन ना उतरे, आप ठहर ना जाओ, दौड़ते रहो, मन शोरगुल मचाता रहे, भागता फिरते रहे। मन क्यों शोरगुल मचाएगा? मन शोरगुल मचाता क्यों है? आप रोज पूछते हैं कि बाबा ये मन नहीं टिकता। मन शोरगुल तब मचाता है जब तक वह अतृप्त होता है। कारण है मन के शोरगुल मचाने का एक ही, अतृप्त मन ही शोरगुल मचाता है। अतृप्त मन शोरगुल की जननी है। शोरगुल को पैदा करने वाला वह मन जो अभी तृप्त नहीं हुआ। और तृप्ति कैसे होगी? शांति को पीकर, उस परम सुख को पीकर, उस परम रस का आस्वादन करके, उस सुरती में लीन होकर, उस राज के सुख को भोग के, सुकून को भोग के, आनंद को भोग के, उस शांति प्रिय अवस्था में अवस्थित होकर अतृप्त मन तृप्त हो जाता है। जैसे आप पूछो कि भूख कैसे शांत होगी, तो मैं आपसे कहूंगा भोजन कर लो। आप पूछो प्यास कैसे बुझेगी, मैं आपसे कहूंगा पानी पी लो। सीधा सा उपाय है। मन तृप्त कैसे हो? हृदय में तृप्ति आ जाए, मन नहीं भागेगा। मन भागता है अतृप्त वासनाओं के कारण। और जैसे ही तुम्हें तृप्ति मिल जाती है, जब आवे संतोख धन सब धन दूर समान, तुम्हारे सारे कमाए हुए धन जो आप बेईमानियों से कमाते हैं, बाबा कहते हैं कि पापा बाज न होवे इकट्ठी। अगर धन को इकट्ठा करना, बड़ा सुंदर फार्मूला बताया बाबा ने, तो काले धंधे करना शुरू कर देना। पापा बाज न होवे इकट्ठी, अगर धन को इकट्ठा करना हो तो काली कमाई करनी शुरू कर देना, पाप की कमाई करनी शुरू कर देना, झूठ बोलना शुरू कर देना, जो तुम नहीं हो वो चमत्कार दिखाना शुरू कर देना, खुद को पुजवाना शुरू कर देना, खुद को नंबर 1 साबित करना शुरू कर देना। माया इकट्ठी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं पापा बाज न होवे इकट्ठी, सिरा ही खत्म कर दिया उन्होंने। आपको एक सूत्र बता दिया। मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों? मैंने कहा उल्लू को रात को दिखता है, दिन में दिखता है। शुद्ध काम उजाले में अगर शुद्ध व्यापार करोगे तो धन इकट्ठा नहीं होगा।
धन कैसे इकट्ठा होगा? अमावस्या की काली रात में, जाने काले कारनामे करके। वो काले कारनामे चाहे चमत्कार हो, चाहे चोरी ठगी डाके के हों, चाहे किसी की गल वड हत्या कमा, गर्दनों के काट काट के हत्याओं को करके आपने वो धन इकट्ठा किया है। पापा बाज न होवे इकट्ठी, ये आपको सूत्र दे दिया। जिसने कमाना हो, बाबा ने सूत्र दे रखा है आपको। अगर इकट्ठा करना हो, संग्रह करना हो, माल धन खजाना भरना हो, तो पाप के बिना वो इकट्ठा मत होगा। धन इकट्ठा करना है तो उल्लू के ऊपर ही लक्ष्मी आती है। अमावस्या की रात को आती है। दीपावली की रात को हम दिए जलाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये दिए उल्लू को देखने में बाधा बनते हैं। आपको पता नहीं होगा। धन प्राप्ति के लिए रात्रि को दिए नहीं जलाने चाहिए। जहां लक्ष्मी की पूजा हो, वहां प्रकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आएगी उल्लू पे बैठ कर, और उल्लू को प्रकाश में दिखता नहीं, इसलिए सभी दीपक बुझा दो। वो पागल है जिसने अमावस्या की रात बनाई। घोर अंधकार, मेघ काले छाए हों, ऐसा अंधकार हो, तब उल्लू को बड़ा साफ साफ दिखता है। उल्लुओं को बड़ा साफ साफ दिखता है कि इसमें काले धंधे में छिपा है माल। उल्लू लक्ष्मी के ऊपर बैठा के जाता है अमावस्या को, काली रात को, काले धंधे काली रात, और आपको धन लाकर दे देता है। इसीलिए लक्ष्मी की सवारी उल्लू, उल्लुओं के पास ही आती है लक्ष्मी। हंसिए मतलब पापा बाज न होवे कट्ठी। आगे भी सुन लीजिए, अभी तो एक शब्द बोला मैंने। तो अगर आपने वो माया इकट्ठी करनी है, लक्ष्मी इकट्ठी करनी है, तो पहली बात, लक्ष्मी आती है उल्लू की सवारी करके, और उल्लू को दिखाई पड़ता है अंधेरी रात में। तो उजाले काम से, उजले कामों से, ईमानदारी के कामों से लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी आएगी काले धंधे करने से, हत्या, पाप, डाके, चोरी, हेरा फेरी, बेईमानी, इससे लक्ष्मी इकट्ठी होगी। बाबा ने फार्मूला बता दिया आपको, कर लो इकट्ठी। मोया संग न जावे, जब मर जाते हो तो साथ नहीं जाती। कमाया हुआ सुमेरु पर्वत धन का यहीं का यहीं छूट जाता है, और जितना कमाते हो उतना छोड़ना भी पड़ता है, याद रखना। जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो बड़े आराम से मर जाता है, और जिसको इतना छोड़ना पड़ता है, सुमेरु पर्वत जितना इकट्ठा किया, पहला इकट्ठा करने में सारा यौवन नष्ट किया, और फिर मरते वक्त पीड़ा हो गई, अत्यंत पीड़ा हो गई। अरे मैंने तो पाई पाई करके जोड़ा भाई, आज तुम कहाँ से आ टपके। चलने का वक्त हो गया, बस चले। मोया संग न जावे, वह जब आ जाता है मृत्यु के रूप में तुम्हें लेने के लिए, तुम बड़ा छटपटाते हो। ओहो, मेरी जिंदगी में मैंने इतना प्रयास किया, ये सुमेरु पर्वत जितना माल धन ये छोड़ के जाना पड़ेगा। पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे।
इकट्ठा करना हो तो पाप करना शुरू कर देना। गल वड हत्या कमा, गल काटना शुरू कर देना, हत्याएं करना शुरू कर देना। हत्याएं का मतलब ये नहीं कि आप आदमियों को मार दो। आदमियों को लूटना भी हत्या के समान ही होता है। डाकू भी तो हत्यारे ही होते हैं, वो गहरे हत्यारे होते हैं। आपका धन जिसने छीन लिया, अप्रत्यक्ष रूप से वो बड़ा हत्यारा हो गया। थोड़ा सा अपनी समझदारी से भी काम ले लेना। जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोई। जिसके हाथ में जोर है आपको तृप्ति देने का, बस वही आपको तृप्ति दे सकता है, वही आपको इस जंजाल से मुक्त कर सकता है। नानक उत्तम नीच न कोई। एक एक शब्द बड़ा प्यारा और एक से एक ज्यादा सुंदर। जिस हथ जोर तिस वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई। उसकी निगाह में ना तो कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। नानक उत्तम नीच न कोई। उसकी निगाह में ना तो कोई उत्तम है ना कोई नीच है। सभी व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं, सभी व्यक्ति सुकून पा सकते हैं, सभी व्यक्ति राज कर सकते हैं, सभी व्यक्ति आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं, सभी उस समुद्र में गोता लगा सकते हैं। उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, ना उसके लिए कोई उत्तम है ना उसके लिए कोई नीच है। जो अपने मैं को त्याग दे, जो यह जान ले कि मैं असहाय हूं, मैं अशक्त हूं, मेरे में कोई बल नहीं, मैं निर्बल हूं। और जैसे ही तुम द्रौपदी की तरह निर्बल हुए, अपने अंत से, परिपूर्ण आत्मा से आप निर्बल हुए, तो आपके फौरन उसी क्षण निर्बल के बल राम आपके दामन को थाम लेंगे। बस निर्बल और निर्मल ये होने की चेष्टा करें और किसी बात के ऊपर ध्यान मत दें, किसी जुगती के ऊपर ध्यान ना दें। निर्बल होने की, निश्चेष्ट होने की, निष्क्रिय होने की। शुरू करते हैं निश्चेष्ट होने की क्रिया शुरू करते हैं, तो आप पाओगे जैसे ही आप निर्बल हुए वैसे ही वो राम, निर्बल के बल राम आपका बल बनकर आएंगे। और जिसके बल राम होते हैं उसको तो फिर आराम ही आराम होता है, अन्यथा भटकन ही भटकन है। अगर तृप्ति चाहते हो तो निर्बल हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। आलसी मत हो जाना, निर्बल होकर जैसा वो करवाए करते रहना। उसके हाथ में जोर है, आपके हाथ में कोई जोर नहीं। जिस हाथ जोर कर विकै सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। जो उसके हाथ में छोड़ देगा उसी के पास बल आ जाएगा। और उसके लिए ना तो कोई उत्तम है ना कोई नीच है, बस उसके लिए वही उत्तम है जो उसके हाथों में अपने जीवन की नैया की बागडोर सौंप देता है। उसी को वो संभालता है जो अपने आप को संभलवाता है। आले माई सांभ कुंजियां,
शक्तियां कर चलियां सरदारी। हे परमात्मा, जैसे ही तुम उसकी शरण में आते हो, जैसे ही छोड़ देते हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी प्रकार के कृत्यों को छोड़कर, विधियों को छोड़कर उसकी शरण में आ जाते हो, उस पर छोड़ देते हो, जिसके हाथ में जोर है, वैसे ही आप पाओगे कि आप निर्बल थे, बलशाली हो गए, और वो बल उस परमात्मा का है, आप में कोई बल नहीं। इसलिए स्वीकार करो कि तुम निर्बल हो, और जैसे ही तुम स्वीकार करोगे कि तुम निर्बल हो, वह राम तुम्हारा बल बनकर तुम्हें थाम लेगा। धन्यवाद।